नमस्कार। मध्य प्रदेश में सियासी दंगल जारी है और कशमकश के बीच भी उम्मीदवारों की घोषणा लगातार हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार तो मैदान में ही है, साथ ही यहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी राजनगर विधानसभा में पूरी दमखम से चुनावी मैदान में है। राजनगर विधानसभा के इस बार क्या समीकरण बनेंगे और क्या माहौल रहेगा, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ घट रहे हैं। हम पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राजनगर विधानसभा के राजनीतिक समीकरण आखिर कैसे बनने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से घोषित उम्मीदवार हैं, जिन्हें ब्रिज बबलू भैया के नाम से जानते हैं। वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे और एक बार फिर चुनावी मैदान में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं कि वो साधारण से दिखने वाले हैं, लेकिन अंदर से उतने ही मजबूत हैं। अब ये देखना होगा कि उनका वोट बैंक है जो वो यहाँ उनके समाजवादी पार्टी के खाते में कितना तब्दील हो पाता है। बोलो भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पत्रकार साथियों को हृदय से मेरा धन्यवाद। और ब्रजगोपाल बबलू पटेल, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, राजनगर विधानसभा 50 से। और जैसा कि याद है कि मैंने 51 दिवस की राजनगर विधानसभा 50 में गांव-गांव जाके पदयात्रा की। उसी दौरान आपसे भी मुलाकात हुई थी मेरी और आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। तो उस समय टिकट फाइनल नहीं हुई थी। मैंने यही बोला था कि मुझे भरोसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे जो है टिकट देंगे। आपने ये भी कहा था कि यदि नहीं देंगे तो मैंने ये भी कहा था कि यदि टिकट नहीं देंगे तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी में जीतने के बाद भी समाजवादी पार्टी में जाऊंगा, क्योंकि समाजवादी हूं मैं, संघर्षों का आदी हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया, तो उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सापा ने अपना उम्मीदवार दिया, बनाया, आपको चेहरा बनाकर भेजा है। अखिलेश यादव की तमाम योजनाएं यूपी में चलती हैं। यहाँ क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे योजनाओं के सहारे, और आपके जो स्थानीय मुद्दे उनके सहारे क्या लगता है बबलू भैया की साइकिल आगे बढ़ पाएगी? जी हाँ, जा रहे हैं गाँव जनता में। उम्मीद है हमको कि साइकिल आगे बढ़ेगी। और आई बात कार्य योजना की, तो कार्य योजना तो जब जनता विधायक बनाएगी इसके बाद तय करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से विकास के कार्य, कैसा क्या होता है। अभी तो सब प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर हमारा ऐसा कोई झूठ वादा नहीं है। अच्छा, भाजपा के पास लाडली लक्ष्मी जैसी योजना है और कांग्रेस के पास भी नारी सम्मान जैसी योजना जो सीधे खाते में पैसे पहुंचे। आपके पास ऐसा क्या प्लान है भैया जो वोटर आपको चुने? जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसा कोई झूठ प्लॉट देने के लिए कुछ शब्द नहीं है। और हमने तो जनता से बोला है, आश्वासन भी दिया है कि अगर हमको आप सेवक बनाएंगे तो हम प्रथम काम है पशुओं को जो है गौशाला में व्यवस्थित करवाएंगे। प्रशासन से जो है गौशाला के लिए कर्मचारी के नियुक्ति की मांग रखेंगे। और दूसरा, लाइट व्यवस्था अच्छी देंगे। दूसरा, शिक्षा पे भी विशेष सुधार करवाएंगे। इसके बाद किसान की जो फसलों का उचित मूल्य है उनका भी भरपूर कोशिश करेंगे कि उनकी किसान की उचित फसल का उचित मूल्य मिले। और जो लोग बाहर पलायन करते हैं उनके लिए भी छोटे छोटे लघु उद्योग खुलवाएंगे, ताकि लोग यहीं जो है काम करने लगें, ताकि अपने बच्चन को पढ़ाई का विशेष ध्यान दें। और आज जो आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, सिर्फ गरीबों को शिक्षा जो है, बाहर पलायन करने जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके माँ पिता जो है जाते हैं दिल्ली जम्मू काम करने, तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसलिए शिक्षा की कमी है, और शिक्षा का सुधार होगा तो इस देश का सुधार हो सकता है। अच्छा, पटेल समाज का ध्रुवीकरण ना हो, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस पूरा प्रयास करती है। आप पटेल समाज से हैं, इकलौता चेहरा जी समाजवादी पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया था। अब डॉक्टर घासीराम पटेल जैसा बड़ा नाम है कुर्मी समाज का, लगता है आपको पटेल समाज अब आपकी ओर देखेगा? मैं तो सब समाज को लेकर राजनीति करता हूं। अभी मैंने जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ा, जिस गांव में पटेल समाज की संख्या ज़्यादा है उस गांव में मुझे कम वोट मिले, और जिस गांव में पटेल समाज नहीं है उस गांव में मुझे ज़्यादा वोट मिले। इसलिए मैं तो सभी समाजों को लेकर राजनीति करता हूं, एक समाज को लेकर बिल्कुल कतई राजनीति नहीं करता हूं। और ना मुझे ये जातिवाद का जहर है, और ये मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, आप
आपका जो राजनीतिक समीकरण हो सकता है, आप अपना राजनीतिक समीकरण बना रहे हो, लेकिन आपकी जो वजनदारी, जो वोटों का मतदान, जो वोटों का ग्राफ, वो आपका विरोधी आपको बहुत कम आंक रहे हैं कि भैया अब तो ब्रज गोपाल पटेल की बस गाड़ी साइकिल किसी तरह चलती रहे विधानसभा चुनाव तक बस। इस तरह के आरोप लगा रहे कि भैया साइकिल बहुत ज्यादा दिन तक आप टिकेगी नहीं हाथी के सामने, पंजा के सामने, फूल के सामने। जी हाँ, ये तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ही निर्णय करेगी कि किसकी कब कितने दिन तक चलना है। ये तो जनता के हाथ में है, ये ना किसी प्रत्याशी के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है। जिसकी उनको चलानी होगी उसी की साइकिल दौड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह दूं कि पूरे मतदान मुझे मिल जाए, तो ऐसे थोड़ी होता है। और दूसरे के कहने से मैं तो बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। अभी तो लोग कहते थे बबलू पटेल की टिकट कट जाएगी, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और ये झूठ प्रौढ़ बातें हैं, और ये झूठ प्रौढ़ बातें ना हम करते हैं और ना कोशिश भर। अच्छा, गठबंधन होने की अटकलें चली रही हैं, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन होने जा रहा है। यदि गठबंधन होता है तो राजनगर विधानसभा में फिर पेंच फंसेगा, तब क्या करेंगे आप? यदि गठबंधन होता है तो ये तो निर्णय मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जो भी उनका निर्देश होगा उस निर्देश के तो अनुसार। क्या लगता है यदि वो गठबंधन हो जाता है तो आप कांग्रेस का प्रचार करेंगे? नहीं, नहीं नहीं, वो समाजवादी के खाते में सीट जाएगी। ये तो जो क्या है, क्या समझे फिर नाती राजा आपका प्रचार करेंगे फिर कांग्रेस? नहीं, ये अब अभी हम कुछ नहीं कहते, कह सकते हैं इस बात पे। अगर ऐसा ऊपर से इशारा होगा, यदि गठबंधन होता है तो जो नियम कानून होंगे उसी हिसाब से काम होगा। नहीं, अगर गठबंधन होता है तो दो पार्टी में से एक दल किसी का उम्मीदवार रहेगा, या तो बबलू पटेल रहेंगे या फिर चूंकि नाती राजा का चेहरा लगभग कांग्रेस क्लियर किए हुए है, तो या तो नाती राजा रहेंगे या बबलू पटेल रहेंगे। तब उस स्थिति में क्या क्या स्थिति बने? नहीं, अभी हमारा तो यही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही इशारा है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहेंगे। यदि गठबंधन होगा तो आप रहेंगे, और नहीं होगा तो भी आप रहेंगे, समाजवादी से ही आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माननीय जी का इशारा है, और उसी मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस वोट बैंक के सहारे जैसे आप लोग चुनावी मैदान में हैं, तो डॉक्टर साहब तो साहब खुले मन से कह रहे हैं कि भैया बबलू पटेल तो भैया पटेलों वाली क्षेत्रों में अब हार जाएंगे, क्योंकि हम आ गए मैदान में, तो अब तो साइकिल चलने वाली नहीं हाथी के सामने। वो तो मन से कहते, लोगों से साफ कह रहे हैं। जी हाँ, यदि अगर उनकी जेब में अगर वोट होते तो गांव-गांव जाने की जरूरत ही क्या पड़ती, घर पड़ती। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जनता जनार्दन ही इसका निर्णय लेगी। ये कोई समाजवादी पार्टी, जातिवादी वाली पार्टी नहीं है। यदि ऐसा उनका निर्णय है तो ये मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कहता हूँ ये। यदि ऐसी कोई बात है तो प्रत्याशी घर बैठ के देख ले, आजमा के देख ले, और बाकी तो 3 तारीख को पता चलेगा जनता जनार्दन का आशीर्वाद कि किसको क्या मिलता है। हम आप बैठेंगे फिर 3 तारीख के बाद 5 तारीख को यहीं बैठेंगे इसी डब्बे पे, और इसी डब्बे में बैठ के मुलाकात होगी कि क्या किसका खजाना है, बताओ, जनता बताएगी निर्णय। अच्छा डॉक्टर साहब, और आपके बीच में भी समझौते के साथ बात चलेगी भैया, अब तो हाथी से डॉक्टर घासीराम पटेल आ गए तो साइकिल हो सकता बबलू भाई अब पीछे को हो जाए, तो इस तरह की भी अफवाहें हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा किसी से कोई समझौता नहीं है, और न समझौता करने वाला मैं व्यक्ति हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, समाजवादी पार्टी से ही लड़ूंगा, ये तय है, और ऐसा समझौता का कोई बात ना है ना होगी, ये बिल्कुल तय है। जो अफवाह हैं सब, ये फालतू की अफवाह है, वो जिसको भी अफवाह फैलाना है तो उसके लिए सब जो फैलाएगा, जो कचरा दूसरे के यहाँ फैलाएगा, उसको जनता जो है उसके दौरे में फैला के बताएगी, और वो रिजल्ट में 3 तारीख को निर्णय का इंतजार करें, और सबको मिल जाएगा देखने को। मैं तो किसी का विरोधी नहीं हूँ, मेरे लिए सब पार्टी के सभी प्रत्याशी जो है सम्माननीय हैं। अच्छा, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा चारों पे उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं यहाँ पर, तो इस चतुष्कोणीय मुकाबले में बबलू पटेल कहाँ पाएंगे अपने आप को भैया? ये तो जनता बताएगी, मैं क्या बता दूं, मेरे हाथ में थोड़ी है, ये जनता के हाथ में निर्णय है। आपके भी राजनीतिक समीकरण, आप चुनावी मैदान में, तो आपका अपना गलत होगा चुनाव जीतने का। मेरा गलत है, मुझे आशा है कि जनता मुझे चुनाव जिताएगी, और 3 तारीख को, मैंने पहले बोला कि 3 दिसंबर को रिजल्ट में पता चलेगा कि किसकी जनता कितनी है, और कितने की लंबी चौड़ी जितनी जुगू दे रहा है, वो यही सामने रिजल्ट में आ जाएगी। ये मेरे बस का काम नहीं है, जनता के बस का काम है। नहीं, चुनाव में तो भाई लंबी चौड़ी दे वो, झूठ वोट बोल अरे बोलो, एक दूसरे का नीचे दिखावा, जो तो ये आम चुटकुले टाइप के हैं जो मुहावरे चलते ही चुनाव में, उनका फेस कर पे गिलाने बबलू पटेल का करें, क्योंकि साधारण आदमी है, भौकाल नहीं, कैसे फेस कर पे हो बड़ी बड़ी नेतन खानन का। राजनगर विधानसभा 50 की जनता इतनी जागृत हो गई अब, कि अब जनता न किसी के बहकावे में, न झूठे वादा में आने वाली नहीं है, और जनता मतदान के समय ही बताएगी कि क्या होना है। और
अच्छा, जो आपने रचनात्मक धार्मिक यात्रा निकाली थी, तो कल इको फायदा मिलेगा आपका चुनाव में? जी हाँ, जब कोई भी व्यक्ति मंदिर जाते हैं और आप भी मंदिर जाते हो तो काय के लिए जाते हो? आप ही पहले इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इसके बाद मैं बताऊंगा। तो अब तो समझ जाए कि जो यात्रा तब आपकी राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने यात्रा चलाई थी, पैदल चली, तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए चलाई थी आपने यात्रा? जी हाँ, अभी जैसे भाजपा राम मंदिर का मुद्दा लेके चल रही है और आपने देखा है कि गांव-गांव जाके पूरे मंदिर का चंदा जो है आरएस वाले लोगों ने उगाया था। मैंने भी चंदा दिया था राम मंदिर के लिए। वो तो भगवान का है ना। नहीं, तो भगवान ही का तो भजन मैं करने लगा। मैं कौन किसी को और भजन करने निकला? मैं तो भी हनुमान जी का भक्त हूँ, उन्हीं का भजन करने के लिए निकला था। अब निकलते निकलते जनता ही भगवान है, जनता से मिलता रहा। नहीं, लेकिन भैया विरोधी तो कहते ना कि भैया आपका और उनकी राजनीतिक आपने लाभ लेने के लिए आपने न्याय यात्रा निकाली थी, पैदल चले गांव-गांव, आप जी का मंजीरा बजा उतरे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो मतंगेश्वर के यहाँ भी गया विनती लगाने के। भगवान मतंगेश्वर से भी मैंने अर्जी लगाई कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और भगवान आशीर्वाद देना, और प्रत्याशी नहीं जाते हो तो बताना। फिर हर प्रत्याशी जाता है, प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं मंदिर है शिलान्यास करने, वहाँ गए थे अयोध्या। और मैं तो एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, अब तो प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का, तो मंदिर मैं तो हर जगह जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। और जनता जनार्दन के यहाँ झुग्गी झोपड़ी तक जाता हूँ। मैं तो मंदिर तो जाता ही जाता हूँ, लेकिन झुग्गी झोपड़ी तक भी जाता हूँ। अच्छा, तो पैदल चल के आप जो चुनावी कर रहे हैं अपनो, तो लग रहा हो आपका जब पूरी विधानसभा कवर कर ले हो, कोनो भौकाल की जीवन नहीं है, क्योंकि राजनीति बड़ी तामझाम की हो गई, तो लग रहा हो आपका ये साधारण से जीवन यापन में भैया बबलू शुक्ला की साइकिल चल जाए भोपाल तक? जी हाँ, बबलू शुक्ला की साइकिल नहीं है तो बबलू पटेल की साइकिल है। और चलना और ना चलना तो जनता तय करेगी। मेरा काम गांव-गांव जाना, मेरा चिन्ह साइकिल है भैया। अगर आपको पसंद तो हवा पानी टन से साइकिल में भोपाल से चलिए। अब हवा पानी तो जो बताइए ना, जनता ही बता है कि कहाँ है हवा है। अरे तो साइकिल तो अपन का टंच करने पड़े, हवा पानी टन से भोपाल चलिए। आपने भी 5वीं से 10वीं तक साइकिल चलाई है ना, आप बताओ ना साइकिल में हवा है कि क्या है भाई। जिस चीज से जो पहले घुसे हो उसी की अगर कुबड़ाई करो तो ये उचित नहीं बैठता है मेरे हिसाब से। तो शोभा दे दी है बात क्या है? साइकिल मतलब मजबूत है। हाँ, चली जाए भोपाल तक। अरे वो तो चली जो है कि 3 तारीख को चले, पता कितनी चली। हमको पूर्ण विश्वास है और जनता जनार्दन ही भगवान है, और पूर्ण विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बेसिक मुद्दा कहाँ है राजनगर विधानसभा में? गांव-गांव तक पैदल भी गए, आम जनता से मिले, नारी लोग महिलाओं से भी मिले हुए आप लोग। बेसिक समस्या है क्या राजनगर विधानसभा की? हाँ, पहला तो किसान परेशान है कहीं से, सबसे ज़्यादा परेशान है किसान गायों से। तो हम लोग भी कहते हैं हम किसान हैं, और हमें भी दुख दर्द पता है कि गैया कितनी परेशान कर रही कि हम लोग रात दिन सो नहीं पा रहे हमारे किसान। और जब सो नहीं पाएंगे और पैदावार नहीं सही से समय से हो पाएगी तो बाल बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। तो अपना प्लान कहाँ है भैया? इनको समस्या तो आपने गिना देंगे, अब इनको निराकरण भी करना पड़े ना बबलू पटेल का, यदि मौका मिलो तो। अब इनको निराकरण जब जनता जो है मौका देगी, इसके बाद समय तय करेगा कि क्या होगा। जो सब समय का तय करना है। हाँ बिल्कुल। अपनी विकास की कार्य योजना का है। अब अगर तो विकास की कार्य योजना भाजपा और कांग्रेस दे रही, अब हमें हमारी साइकिल जोड़ने तो सरकार आए कि हम विकास की कार्य योजना गाँव-गाँव फैला दीजिए, तो हम रोड करोड़ बातें कोई करते नहीं है, ना हमको आती है। और बस एक तरफ राजा, एक तरफ महाराजा, एक तरफ पटेल समाज को बहुत बड़ा चेहरा बबलू पटेल बीच के बीच फंसते हैं रह गए। अब क्या लग रहा हो अपन का भैया, कहते नहीं है पार्टी? अब हमें तो लग रहा है कि सभी चेहरा सब जन के 2 ही पाँव हैं, और हमारे हिसाब से तो सब जने बड़े हैं भैया। और तुम जब बड़े चेहरा बता रहे तो हम भी बड़े मान रहे चेहरा, लेकिन बड़ों हल को तो जनता तय कर है कि क्या होंगे बताओ। अगर जनता हत्या ना करना होती तो काय है संविधान में चुनाव बने होते, काय है सब जने लड़ते, काय है गाँव-गाँव जात होते हैं। अगर अच्छा डॉक्टर घासीराम पटेल बीएसपी के सामने आए तो कितने चैलेंजिंग हैं आपके बबलू पटेल? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई नहीं है। मेरे लिए सब प्रत्याशी बराबर है और ऐसा कोई कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन वो बताया ना भैया, पटेल समाज चूंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और स्वाभाविक की बात है आपको उसको साधने की कोशिश भी करोगे। अब वो उसका ध्रुवीकरण होगा, तो वही तुमने बताया कैसे आप फेस करोगे, कितने चैलेंजिंग हैं वो आपके सामने यदि रहते हैं? हम तो ये चैलेंज करते हैं
और जनता चैलेंज करेगी, हमारा कोई चैलेंज नहीं है। वो चैलेंज उनका काम है, उनका निर्णय है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो जाने। हम किसी प्रत्याशी की पर्सनल तौर पे न किसी की बुराई भलाई में है। राजनीति है, संविधान में लिखा है हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हमारी घर घर में आप जो है एक से कटाक्ष शब्द बोलो, ये कहीं कुछ नहीं है। हम लोग भड़काने वाले आने वाले ना किसी को गलत बोलने वाले आदमी नहीं है। और ये जनता तय करेगी कि किसको क्या कितना मतदान होना है क्या होना है, भी हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगी। अच्छा, अब आप लगातार जा रहे हैं, कितने वोट है ऐसे पे आपको कितने वोट परसेंटेज का आपने आंकड़ा निकालू नहीं? आपको आंकड़ा निकालू है, 2.5 लाख वोटर हैं, 2,50,425 समथिंग। इस बार जो है मतदान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि दीपावली के बाद जो है बाहर के लोग भी पलायन वाले आ जाएंगे, इसलिए मतदान ज़्यादा होगा। और आंकड़ा तो मैंने लगाया है कि चुनाव जीतेंगे। तो कितने वोट से भैया बबलू पटेल ने लगाओ आंकड़ा, कितने वोट से जीतने जो अभी लगाओ ये अपन ने? अब अगर इतना लगाओ हो तो चुनाव कैसे लड़ती? जैसे जीतने वाले, लेकिन क्या वोट से जनता का जो जनता का भरपूर साथ मिल रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ये अगर हमको पता होता या किसी भी प्रत्याशी को पता होता तो काय भी लड़ता, वो तो पहले ही साबित कर देगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता निर्णय करेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है, किसको जीतना है किसको। तो जनता तो चार चतुर्मुखी चुनाव के रूप में जनता तो हमें पैसे भेजने पड़ेगी ना। अब आप खुद ना खोल के कहाँ बोल पा रही जनता के भैया में किया वोट है। तो आप अपने वादे दावे, भाजपा के अलग, कांग्रेस के अलग, सपा के अलग और भाजपा के अलग, अभी तो सब अपने अलग अलग देने पड़े ना, जनता को बताने पड़े अपना। थोड़ी देर में कर रहे हैं आप कि का स्थिति बने राजनगर विधानसभा की। देखो, भाजपा के वादा भाजपा के प्रत्याशी जाने, कांग्रेस के वादा कांग्रेस के प्रत्याशी जाने, और बहुजन के वादा बहुजन वाले प्रत्याशी जाने। हम समाजवादी हैं, अपने वादा अपने घोषणा पत्र कहीं तैयार करो का मुद्दन को समस्यान को। अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो इशारा होगा, जो घोषणा पत्र हमको मिलेगा, उस हिसाब से हम जनता में बोलेगी जाके। और जब इशारा होगा जब काम करेंगे। ऐसा थोड़ी कि झूठ फ्रॉड कुछ जनता में जाकर और वादा कर दें, ऐसे हम लोग नहीं। चलिए, जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यहाँ बबलू भैया के नाम से जाने हैं, पटेल हैं, और यहाँ समाजवादी पार्टी के चेहरा बनकर आए हैं। समाजवादी पार्टी में उनको उम्मीदवार बनाया है, मौका मिला है, जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम उनके दावे और वादे हैं जनता के बीच। अब देखना होगा कि जनता बबलू पटेल पर कितना भरोसा जताती है। तो बने रहिए महाकवि न्यूज़ के साथ। मैं हूं राकेश आचार्य। नमस्कार।